औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। तो आज जी छठा लेसन है वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि टेबल किस तरह बनाते हैं। तो तो जैसे आपको पता है कि जो भी हम जब कोई भी टैग हम ओपन करते हैं तो उसके लिए उसको बंद किया जाता है उस टैग को। तो इसको ये एक टेक्स्ट दे लेते हैं और फिर हम अब इसको सेव करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि इसको एक्सटेंशन टेबल के साथ सेव करेंगे। तो ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ इसको सेव करते हैं अब। तो आप तो कहेंगे तो ये टेबल में कौन सा फ़र्क है, इसमें तो वो सेम वाला है जैसे पहले आता था उस तरह का इधर भी लिखा हुआ है, इसमें कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो आपको डिफरेंट अब आपको महसूस हो जाएगा इंशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो हम इधर टेबल को जो है ना इसको ये आप देख रहे हैं कि ये बगैर टेबल के है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको इस टेबल को जो है ना इसको बॉर्डर देंगे सबसे पहले। तो ये बॉर्डर ये इसका वैल्यू है। तो आपने देखा कि इसको बॉर्डर दे दिया हमने। तो उसके बाद हम इसको वेट देंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी जगह पे है, इसको वेट देंगे अब। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 950 से 990 तक कर लिया करें, क्योंकि इस तरह जो वेथ है ये सब जितनी विंडो होती हैं उन सब के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं। तो आपने देखा कि इधर मैंने इसको ना वेथ दे दी, तो इधर ये चला गया अब। तो ये साइड पे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो हम इसको अब इसको सेंटर में कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसको मैंने पेज के सेंटर पे कर दिया है। इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी फिर समझने में आसानी पैदा होगी।
तो आप बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। बस सिंपल आपने बॉर्डर कलर लिखना है। आप ब्लू दे दें, ऐसे कर दें, बॉर्डर कलर ब्लू दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, बॉर्डर का कलर ब्लू हो गया। अब ये थोड़ी सी बुरी लग रही है, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। ये जो है ना टीडी के अंदर जो है, अब हम इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बार बार बता रहा क्योंकि आपको ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये जो अलीगन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये किस तरह काम करता है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट और सेंटर का होता है। तो आपको एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करने का मतलब बनता, क्योंकि हमें लेसन को आगे लेकर जाना है ना। तो फिर एक चीज़ पे बैठे रहेंगे तो फिर एक ही काम करेंगे, उससे आगे नहीं जा सकेंगे। तो इसको सेंटर कर देते हैं। जैसे सेंटर किया तो ये सेंटर में चला गया। अब तो बॉर्डर को कलर हमने ब्लू दे दिया। तो इसको हम हाइट भी दे सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। देखा ना आपने, मैंने 40 इसको दिया, आप 140 भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जितनी जितनी दफ़ा भी आपने इधर लिखना है तो उसको सेव करना है 8 दफ़ा। मैं कंट्रोल एस के साथ सेव कर रहा हूँ, आप भी कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हैं इसको। अब देखा आपने, ये इसका जो कलर है ये सारा का सारा चेंज हो गया है। तो आप इसको बीजी कलर भी दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, इसके पीछे इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आप इसके पीछे इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे लूँगा। देखा मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। आप जो आपका दिल चाहे आप वो कलर दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम अब इसको जो समझने के लिए, टेबल दूसरे बनाने के लिए हम इसको ना छोटा कर लेते हैं, 40 पे ले जाते हैं फिर से। तो ये 40 पे चला गया है। 40 कर ले, 50 कर ले, जैसे आपकी मर्जी है। 50 कर ले, ये 30 कर ले, ये कर ले। लेकिन एक और बात, मैं थोड़ा सा ना इसको मैं आप थोड़ा बड़ा करके आपको बता दूं, तो वो भी आपको फिर आपके दिमाग में आ जाएगी कि मेरा कहने का मकसद क्या है, इसका क्या मकसद है मेरा। तो इसके साथ जो है होते हैं ये, अगर आप ये जो स्पेस होती है ना, इनको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं। वो भी थोड़ी थोड़ी वाज़ा करता चलो मैं आपको, इस तरह आपको थोड़ी सी ना आसानी होगी। फिर इसको मैं छोटा करके फिर आपको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। तो इसके लिए होती है सेल स्पेसिंग होती है, वो भी हम इसके एक एट्रीब्यूट होती है, उसका नाम होता है सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग जो है उसका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सेल स्पेसिंग अगर मैं 40 करता हूँ तो फिर देखते हो क्या होता है। ये देखा आपने कि सेल स्पेसिंग जो है ये क्या हुआ, ये इधर जो बॉर्डर था ना, ये वापस ये नज़दीक इसके हो गया है। इस बॉर्डर से ये इधर आ गया है। ये जो बाहर वाला बॉर्डर है ना, इसके अंदर एक और बॉर्डर था। फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको 0 करता हूँ। तो ये आप ये जो छोटा सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना, जब मैं इसको इधर सेल स्पेसिंग 40 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा। फिर
ये उसके क्लोज चला इधर। असल में ये जो सेल स्पेसिंग है ना, ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर है ये इसकी। अगर इसको कम आप करेंगे तो फिर आपको आपको समझ आ जाएगी इसकी। और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं सेल पेडिंग भी एक होता है, एक जो एट्रीब्यूट है वो उसका नाम है सेल पेडिंग। पेडिंग कह ले, पार्डिंग कह लें। अब देखते हैं ये क्या करता है। इसने क्या किया है, आपको कुछ समझ आई है? मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया है। इसने इधर ये जो वेलकम लिखा हुआ है ना, इससे इसने ये नीचे जो है ना, इससे ये 40 लिया है। जैसे इससे इधर 40 है, इधर से इधर 40 है। ये इसने इसमें काम किया। अब मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ चुकी होगी इंशाअल्लाह इसकी। तो हम अब इसके टेबल बनाते हैं, किस तरह टेबल बनाते हैं वो देखते हैं। हम इसको 40 कर देते हैं, इसको 10 करते हैं। थोड़ा सा और करता हूँ आपको। इसको कॉपी किया, अब देखते हैं इसके अंदर जो है ये 4 टेबल बन गए हैं। तो इस तरह ये जो टेबल बनाए जाते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं। इस तरह का आप मुख्तलिफ किस्म के कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अब हम इसी टेबल के साथ ही इसको आज के लेसन को बंद करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, अगर कोई कमेंट करने हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो इन कुछ चीज़ों को प्लीज़ ना प्रैक्टिस किया करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर आप इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कर देंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह के साथ आपको खुश रखे। मेरे लिए दुआ करना। अगर वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो थैंक यू जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।